गालीन लोटांगण प्रार्थना का रहस्य। क्या आपको इस प्रार्थना का रहस्य पता है? अगर नहीं तो इसे जरूर पढ़ें। किसी भी देवता की आरती के बाद एक सुर में और तेज गति से यह प्रार्थना कही जाती है। यह प्रार्थना सुनने में बेहद मधुर और सुरीली होती है और इसी कारण से यह बहुत लोकप्रिय है। इसे हर जगह गाया जाता है और भक्त इस प्रार्थना में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं। आज हम इस प्रार्थना के विशेषताओं को जानेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। यह प्रार्थना 4 कड़ियों की है और 5वीं कड़ी एक मंत्र है। इस प्रार्थना की चारों कड़ियों के रचयिता अलग अलग हैं और ये अलग अलग समय पर लिखी गई है। पहली कड़ी मराठी में है जबकि बाकी 3 कड़ियां संस्कृत में लिखी गई हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह गणपति की प्रार्थना है, लेकिन वास्तव में इसे हर देवता की आरती के बाद गाया जाता है। इन कड़ियों में से कोई भी गणपति को संबोधित नहीं है। विभिन्न कवियों की अलग अलग समय में लिखी गई इन कड़ियों को मिलाकर यह प्रार्थना बनाई गई है। अब हम इस प्रार्थना के प्रत्येक कड़े को उनके अर्थ के साथ समझते हैं। पहली कड़ी, गालीन लोटांगण वंदिन चरण डोल्यान्नी पाहीन रूप तुझे प्रेम आलिंगन आनंदे पूजेन भावे ओवालीन म्हणेन नामा। यह कड़ी संत नामदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसका अर्थ है, संत नामदेव भगवान विट्ठल को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करूंगा और तुम्हारे चरणों की वंदना करूंगा। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे रूप का दर्शन करूंगा और तुम्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन करूंगा। मैं मनोभाव से तुम्हारी पूजा करूंगा और तुम्हें ओवालते हुए तुम्हारे नाम का जप करूंगा। दूसरी कड़ी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। यह कड़ी आदि शंकराचार्य द्वारा गुरु स्तोत्र में लिखी गई है। यह संस्कृत में है और इसका अर्थ है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई और मित्र है, तू ही मेरा ज्ञान है और तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा सर्वस्व है मेरे भगवान। तीसरी कड़ी, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यह कड़ी श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है, जिसे महर्षि व्यास ने लिखा था। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा जाता है, हे नारायण, मेरे द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं, चाहे वे शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, इंद्रियों से हो या बुद्धि से हो, मैं उन्हें तुम्हें समर्पित करता हूं। चौथी कड़ी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यह कड़ी आदि शंकराचार्य के अच्युताष्टकम से ली गई है। इसका अर्थ है, मैं भजता हूं अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ और जानकी नायक रामचंद्र की। 5वीं कड़ी, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यह 16 अक्षरी मंत्र कली सारणोपनिषद का है। कलयुग में धर्म का मार्ग हरिनाम संकीर्तन ही है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस प्रकार यह प्रार्थना विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई अलग अलग समय की रचनाओं का मिश्रण है, जो अत्यंत श्रवणीय और मधुर है। इसका नाद, मधुरता और लय अद्भुत है। इसे गाते समय भक्त तल्लीन हो जाते हैं और उनका भाव सीधा भगवान तक पहुंचता है। यदि इसे अर्थ सहित गाया जाए तो आरती में और भी अधिक भाव उत्पन्न होते हैं।